वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे देश की न्यायपालिका और न्यायपालिका के भीतर जो एक अन्य पालिका कार्य करती है, वो इतनी दुखद स्थितियां पैदा कर देती है कि पूरी न्यायपालिका पर से भरोसा डगमगाने लगता है। एक उदाहरण, 2005 में एक बहुत दुखद कांड हुआ था, जिसको निठारी कांड कहते हैं। ये नोएडा के पास की जगह है, निठारी कांड, जिसमें कई सारी लड़कियां, कई सारे बच्चे बहुत समय से गायब हो रहे थे और वे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं, ये लड़कियां आखिर कहाँ गायब हो रही है। एक दिन अचानक वहाँ के नाले में लोगों ने बताया कि यहाँ पर अंग पड़े हुए हैं, कटे हुए अंग बच्चों के, लड़कियों के। तो फिर खोजबीन करते 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 वे उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर मोनिंदर सिंह पंढेर करके एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। उसका जो अपने उसका जो हवेली थी, भवन था, उसके पीछे जो जो बना हुआ था पानी का टैंक और नाले वगैरह वगैरह जो उसके भीतर थे, बाहर के एरिया में, वहाँ पर जब खुदाई की गई, ढूंढा गया तो बहुत सारे, कहते हैं कि कई सारे बच्चों के, लड़कियों के मरे हुए शव, अ, अंग ये मिले। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं जा रहा हूँ, अब मैं केवल कानूनी पहलू पर बात कर रहा हूँ। उसमें वहाँ का जो मालिक था मोनिंदर सिंह पंढेर, उसको गिरफ्तार किया। हत्या और बलात्कार और बहुत सारे आरोप, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तब, उनके माता पिता ने शिकायत दर्ज कर ही रहे थे वो तो, लेकिन शुदगी में था कि वो जाग रहे तो कहाँ जा रहे हैं। अंतोगत वो सारे के सारे गुम करके, और वहाँ पर उस अपराध का वो केंद्र बना कि जहाँ पर ये सारे कांड हो रहे थे। गिरफ्तारी हुई, इसमें मोनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया, जो उस हवेली का मालिक था, उस बिल्डिंग का मालिक था, और उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली, उसको गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि सुरेंद्र कोहली ने आगे रह करके और इकबालिया बयान दे दिया कि ये सारे हत्याएं और ये सारे अपराध उसने किए हैं। उससे पूछा गया कैसे किए, तो उसने कहा कि हमारे किचन में जो एक चाकू था, बोले इस चाकू से मैंने मारा और मैं ही इन सब का हत्यारा हूं, ये गुनाह मैं कबूल करता हूं। ठीक है, उसको गिरफ्तार किया और केस चला। यद्यपि सुरेंद्र कोहली का जो इकबालिया बयान था, अपराध की स्वीकृति, ये संदेह से पूर्ण था। लग रहा था कि किसी के इशारे पर वो कर रहा है, किसी दबाव में वो कर रहा है। कोर्ट भी इस बात को जानता था, लेकिन कोर्ट का मुंह कैसे बंद, इसीलिए कहते हैं ना, कोर्ट की जो देवी होती है उसकी आंखें बंद रखी जाती है। जो कुछ है उसी आधार पर निर्णय करना है। इसलिए यहाँ पर रूलिंग आती है, जस्टिस में और रूल में अंतर हो गया ना, तो जस्टिस नहीं होता कई बार। तो यही दुखद स्थिति इसमें हुई। 13 केस उस समय सामने आए, 13 मर्डर और इस बलात्कार और ये सब इनके केसेस चले, और 18 साल करीब 2005 से 2023 तक जो मोनिंदर सिंह पंढेर है, उसको इस आधार पर बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने। कालांतर में ट्रायल कोर्ट से होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कि इसके खिलाफ कोई ठोस वो बना नहीं, और सुरेंद्र कोहली ने जो इकबालिया बयान दे गया था तो पूरा केस कमज़ोर हो गया था। और मोनिंदर सिंह पंढेर जो संशय के आधार पर वही था, अपराधी भी वही था, संशय के आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग, केवल सारे जो प्राइमा फेसिया जो दिखाई देता है वही था। लेकिन वहां सुरेंद्र कोहली जो उसका नौकर था, उससे उसने बयान दिलवा करके या बयान दे करके या बयान होने से वो पूरा केस पूरा संशय में चला गया, और सुरेंद्र कोहली को इसी संशय का लाभ दे करके और 2023 में
बरी कर दिया, अर्थात लगभग 18 साल वो जेल में रहा। यद्यपि उससे पहले सुरेंद्र कोहली को भी फांसी की सजा हुई थी। ये क्षमा कीजिएगा, मोनिंदर सिंह पंडेर को संशय का लाभ देकर 2023 में बरी कर दिया, क्योंकि सुरेंद्र कोहली ने इकबालिया बयान दे दिया था कि ये अपराध तो मैंने किया, ये सारे जुर्म मैंने किए, इसमें मोनिंदर सिंह पंडेर का कोई दोष नहीं। तो केस कमज़ोर हुआ, लेकिन जो प्राइमा फेसिया अन्य स्थितियां दिखाई दे रही थी, मकान का स्वामित्व होना, इतने अपराध होने के बावजूद क्या मोनिंदर सिंह पंडेर को ये पता ही नहीं चला, या कि उसी ने तो नहीं किए, बहुत सारे किंतु परंतु हुए होंगे। इस आधार पर उसको गिरफ्तारी, सजा, फांसी की सजा मोनिंदर सिंह पंडेर को भी हुई, और 2023 में जाकर के फिर वो सुप्रीम कोर्ट से संदेह के इन्हीं आधारों पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि कोई पुलिस की जांच में बहुत सारी कमियां हैं और ठोस साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर, और इसको तो पहले जो फांसी थी वो फांसी भी गई एक तरफ, और 2023 में मोनिंदर सिंह पंडेर मूंछ के ताव देके बाहर आ गया। उसके बाद में और केस कमज़ोर होना ही था, क्योंकि जिन आधारों पर मोनिंदर सिंह पंडेर को रिहा किया, लगभग वही आधार कालांतर में सुरेंद्र कोहली पर लागू हुए, जो उसके नौकर था। अब सुरेंद्र कोहली ने क्यूरेटिव पिटिशन लगाई, सामान्यतः क्यूरेटिव पिटिशन लगते नहीं, मोनिंदर सिंह पर तो क्यूरेटिव पिटिशन का सवाल ही नहीं था। कभी कभी बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय पर फिर से जांच करता है, वही बेंच वैसे ही बेंच कर सकती है, और वो क्यूर करती है उसको, उसमें जो पहले कई जजमेंट दिया है उसमें कोई दोष करना है, दोष को हो गया हो तो उसका दोष का निवारण करना, उसको क्योर करना, शुद्धि करना। तो क्यूरेटिव पिटिशन सुरेंद्र कोहली की लगाई गई 2023 में मोनिंदर सिंह पंडेर के रिहा होने के बाद, और अंतोगत्वा उस पर 1-1.5 साल तक सब चलता रहा। और सुरेंद्र कोहली भी जो जितने केसेस उस पर 13 थे, कुछ केसेस पर तो पहले ही बरी हो गया था, क्योंकि एक चाकू ही एक आधार था और इकबालिया बयान ही आधार था। इकबालिया बयान जो उसने खुद कहा कि मैंने किया, और दूसरा किससे किया, चाकू से किया। तो ये प्राइमा फेसिया खुद ही लग रहा था कि ये दोषपूर्ण कुछ है, पुलिस तह तक जा नहीं पाई, और अंतोगत्वा अभी एक सप्ताह पहले सुरेंद्र कोहली भी 13 ही अपराधों से वो मुक्त हो गया, फांसी की सज़ा भी ख़त्म हो गई, और वो मूंछ का ताव देकर के वो भी बाहर आ गया। ये तो हुई हमारे देश की कानून व्यवस्था की बात। माना कि लगभग 18 साल तक मोनिंदर सिंह पंडेर जेल में रहा, लेकिन फांसी तो नहीं दे पाए। मानवता के प्रति कितनी लड़कियां, किशोरियां, बच्चे, उन सब की हत्याएं हुई, उनके साथ में बुरा बर्ताव हुआ, उनके शरीर के साथ में दुराचार हुआ, लेकिन आखिर मूंछ के ताव देकर के ये अपराधी, अब अपराधी तो आप इनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन क्या ये सीख नहीं है कि हमारे कानून में बहुत कुछ किया जाना चाहिए। और पुलिस विभाग जिस तरीके से अपराध होने के बाद में जांच करता है, वो जांच के दौरान जो तरीके अपनाता है, उनमें क्या दोष नहीं रह जाता? क्या कालांतर में ऐसे बड़े 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 दुर्दांत अपराधी भी उसी किंतु परंतु की ओट लेके छूट जाते हैं? दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे ने जो पाप किया है और ये हत्याएं और अपराध किए हैं, जैसा सतीश सालियान जी, दिशा सालियान के पिताजी ने पिटीशन लगाई है कि मेरी बेटी की हत्या और उससे पहले दुराचार, सामूहिक दुराचार आदित्य ठाकरे ने किया, इसको अरेस्ट करें। हमें ये चिंता लगती है, अरेस्ट तो आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट तक भी केस जाएगा, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और दिशा सालियान का केस हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट मुंबई में अभी विचाराधीन है। ये अरेस्ट होगा, लेकिन फिर ये बचना नहीं चाहिए किंतु परंतु के, क्योंकि साक्ष्य तो बहुत बहुत मिटाए गए हैं। हाँ,
उसके बाद में 2005 की स्थितियां अलग थी, 2020 की स्थितियां अलग थी, जहां डिजिटल साक्ष्य भी आजकल मिलते हैं। तो अब ये जो दुखद स्थिति थी, कई दिनों तक मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन मन नहीं माना कि मैं अपने देश की कानून व्यवस्था में और क्या सुधार होना चाहिए। मैं आपसे भी राय मांगता हूं, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि एक वातावरण बनाएं जिससे ये जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, कानून की का सहारा लेकर के, कानून की बारीकियों का सहारा लेकर के और बच निकलते हैं, या बच नहीं पाए उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तो मोनिंदर सिंह पंढेर बेदाग है, परम श्रद्धेय आदरणीय चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो जीत करके और सांसद विधायक भी बन जाएंगे, सुरेंद्र कोहली भी बन जाएगा, पूरे वापस जोड़ी जम जाएगी मालिक और सेवक की, फिर और लड़कियां तैयार और बच्चे तैयार, फिर अपराध होगा, फिर 18 साल बाद इतिहास दोहराया जाएगा। क्या इसमें हम हमारे माननीयों से, सांसदों से, देश के कानून बनाने वालों से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि कानून का कुछ ऐसा करो कि फांसी होने के बाद में 15 दिन में फांसी हो जाए। ये जो विचाराधीन होते हैं ना, रगड़ रगड़ के और बाद में बचा लिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। फांसी मतलब फिर 4 दिन बाद फांसी हो जाए, और जिनको फांसी की सजा हो उनके पास में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए टाइम लिमिट बांधी जाए। देखिए 1 महीने में निपटारा हो। ये जो पहले 15-20 साल तक रगड़ के और फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर वो मूंछ का बंड दे के बाहर निकल जाता है, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? सुझाव तो ज़रूर दीजिए। वीडियो ठीक लगा हो, मेरे दर्द से आप भी वाबस्ता हुए हो, मेरे दर्द के साथ आपका भी दर्द जुड़ रहा हो कहीं ना कहीं, तो वीडियो शेयर भी करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो वो भी कीजिएगा चैनल को, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जो लड़कियाँ, जो बच्चे 13 तो नामजद जिनकी रिपोर्ट हुई, और न जाने कितने गरीब मजदूरों के और ऐसे लोगों के जो शिकायत किए बिना ही रह गए होंगे, उन सारी बेटियों, उन सारे बच्चों के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जिनका अपराधी कौन था, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कोई नहीं था, ये सवाल। और अभी दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे पकड़ करके और उनको फांसी हो, तो उस फांसी की टाइम लिमिट हो कि कब तक फांसी हो जानी चाहिए। दोनों में निवेदन करता हूँ, शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। भारत माता की जय।